हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विकास प्रशासन। इस टॉपिक में हम समझेंगे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग, इमर्जिंग फैक्टर्स, एस्पेक्ट्स, एलिमेंट्स, स्कोप एंड इट्स कंपैरिजन विद ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर हम मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि इस टर्म को कॉइन किया गया था एक इंडियन स्कॉलर द्वारा जिनका नाम था यूएल गोस्वामी। इन्होंने अपने आर्टिकल द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टर्म को कॉइन किया था और ये आर्टिकल लिखा गया था सन 1955 में। ये काफी जरूरी हो जाता है हमारे लिए जानना, क्योंकि इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जाता है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टर्म को कॉइन किसने किया था। और जो ये कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, ये इमर्ज हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, लेकिन इसको पॉपुलैरिटी मिली आफ्टर 1960s। और जो स्कॉलर्स थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया, उनका नाम था फ्रेडरिक्स, एडवर्ड वाइडनर और जोसेफ ला पोलोम्बरा। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि हाउ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स फॉर ब्रिंगिंग डेवलपमेंट, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कार्य करती है डेवलपमेंट लाने के लिए। एडवर्ड वाइडनर कहते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स द प्रोसेसेस ऑफ गाइडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ वो बताना चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन को गाइड किया जाता है, हेल्प किया जाता है, ताकि वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की काफी सारी डेफिनेशंस हैं, जिनमें से एक है वी.ए. पाई पनंडिकर की स्टेटमेंट, जिनमें वो कहते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्लान चेंज। वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं एक ऐसे प्रशासन के तौर पर जो प्लान किया गया चेंज, यानी कि ऐसा चेंज जिसको प्लान किया गया है, वो लाता है। डोनाल्ड स्टोन का ओपिनियन ये है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 4 P's, प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। उनका ये मानना है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन कंसर्न है वो है कि प्लान्स को, पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को, प्रोजेक्ट्स को कैसे बनाया जाता है और उनको कैसे लागू किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स टू अचीव इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल प्रोग्रेस थ्रू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स को, प्रोजेक्ट्स को बनाया जाता है, और सिर्फ बनाया ही नहीं जाता, उनको लागू किया जाता है। क्यों लागू किया जाता है? ताकि इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल प्रोग्रेस हमारी हो सके थ्रू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लागू करती है सोसाइटी में इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल चेंजेस लाने के लिए। फ्रेडरिक्स का मानना है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रिफर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स which includes methods used by administration to implement policies and plans to achieve development objectives, as well as it involves strengthening of administrative capabilities. वहीं फ्रेडरिक्स के लिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है विकास कार्यों का प्रशासन। उनके लिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, दो डिफरेंट मायने हैं। सबसे पहला ये कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे प्लान्स और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है ताकि डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। वहीं दूसरा एस्पेक्ट होता है कि कैसे स्ट्रेंथनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज होता है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उसको कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो उनके लिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में ये दोनों एस्पेक्ट्स आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं। सबसे पहला है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज, कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे स्ट्रेंथन करें, और दूसरा ये कि हम कैसे डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करें, विकास से रिलेटेड गोल्स को हम अचीव करें। तो पहला आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट और दूसरा है
डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के। इसी को हम चलकर इस पर्टिकुलर स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं, टू एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विच इज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट। तो ये क्या है, ये अब हम समझते हैं। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कंसर्न है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट से, यानी कि एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जो डेवलपमेंट के लिए काम करती है और जिसका गोल होता है टू अचीव डेवलपमेंटल गोल्स। वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं, इसका कंसर्न होता है एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेशन का विकास कैसे किया जाए। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो इट इज रिलेटेड विद मीटिंग गोल्स लाइक यूनिवर्सल एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, इंप्रूविंग ट्रांसपोर्टेशन। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कंसर्न होता है विकास से रिलेटेड, विकास कार्यों से रिलेटेड। और विकास कार्य क्या होते हैं? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एजुकेशन पहुंचाना, हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन में इंप्रूवमेंट लाना, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट लाना। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का ये फोकस है। वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट का क्या फोकस होगा? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट का फोकस होता है प्रशासन में सुधार लाना। तो प्रशासन में सुधार कैसे आएगा? जो ऑब्वियसली जो कार्मिक प्रशासन है, जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको ट्रेनिंग देकर, उनका बजट बढ़ाकर और स्पेशलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को लाकर। तो ये तरीके हैं एडमिनिस्ट्रेशन की डेवलपमेंट करने के। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो उसका फोकस क्या है? डेवलपमेंट। वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट का फोकस क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये डिफरेंट हैं, ये दोनों टू एस्पेक्ट से मिलकर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बनता है। और ये दो एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। ये यहाँ बताना इसलिए जरूरी हो जाता है कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें लगता है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ एक एस्पेक्ट आता है जो कि है डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बल्कि ऐसा नहीं है। ये इन दोनों ही एस्पेक्ट्स से मिलके बना है, चाहे वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट हो। अब हम आ जाते हैं इमर्जिंग फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आया। सबसे पहला था द इमर्जेंस ऑफ न्यूली डीकोलोनाइज्ड नेशंस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये तो सभी जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफी सारे नए देश आए और उन सभी देशों का जो फोकस था वो था डेवलपमेंट। तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी डेवलपमेंट के लिए ही कार्य करती थी। इससे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को काफी हेल्प मिली। दूसरा था राइज ऑफ वेलफेयर स्टेट। अब वेलफेयर स्टेट में क्या होता है कि स्टेट कार्य करती है वेलफेयर के लिए। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का भी कहीं ना कहीं यही ऑब्जेक्टिव है कि वेलफेयर से रिलेटेड कार्यों को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इस फैक्टर ने भी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के विकास में, के इमर्जेंस में हेल्प किया। तीसरा था द इमर्जेंस ऑफ इंटरनेशनल एंड द यूएस इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्लान्स फॉर असिस्टेंस टू डेवलपिंग नेशंस। यूएस ने भी काफी हेल्प करी डेवलपिंग नेशंस की ताकि वो डेवलप कर सकें। फिर था द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैग, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप। कैग क्या था? कैग बेसिकली स्टडी करता था डेवलपिंग नेशंस की एडमिनिस्ट्रेशन को। तो जैसे जैसे वो डेवलपिंग नेशंस की एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करते गए, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट का विकास होता गया। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिन्होंने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के विकास में, इमर्जेंस में हेल्प किया। अब आता है एलिमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसको हम विकास प्रशासन के एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं या इसके फीचर्स भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का है वो है चेंज ओरिएंटेशन। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन फोकस करती है चेंज पर। ये डायनामिक है और एंटी स्टेटस को में बिलीव करती है। डायनामिक का मतलब होता है जो समय के साथ साथ चेंज होता है, और एंटी स्टेटस को का मतलब होता है कि स्टेटस को मींस यथास्थिति, जैसा है वैसा रहने दो। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एंटी स्टेटस को में बिलीव करती है। तो इट इज चेंज ओरिएंटेड, ये चेंज पर फोकस करती है। इसका दूसरा एलिमेंट है गोल ओरिएंटेशन। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस गोल्स को अचीव करने में भी होता है, और वो गोल्स हो सकते हैं टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स। तीसरा इसका एलिमेंट है पीपल ओरिएंटेशन।
ये लोगों पर फोकस करती है, प्राइमेसी देती है लोगों को टू देयर नीड्स, उनकी नीड्स को, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज मिल सकें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकें। चौथा है प्लानिंग इज द की। देखिए, प्लानिंग तो बहुत ही ज़रूरी है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि अगर प्लानिंग नहीं होगी तो कैसे हम डेवलपमेंट को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट इज पार्टिसिपेशन। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करता है लोगों की ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन का। उसके बाद आता है मोटिवेटेड पर्सनल। पर्सनल हम कहते हैं कर्मचारी को। तो जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है ये सपोर्ट करती है हाईली मोटिवेटेड पर्सनल का, और ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर ये हाईली मोटिवेटेड पर्सनल का सपोर्ट करती है, ताकि वो मोटिवेटेड होके ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी के साथ कार्य कर सकें, ताकि हम डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट एलिमेंट इज प्रोग्रेसिविज्म। अब प्रोग्रेसिविज्म के कई मायने हैं। पॉलिटिकली इसका मतलब है कि ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन गवर्नमेंटल अफेयर्स, लोगों का ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो। इकोनॉमिकली इट वुड मीन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, वेल्थ का और इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। सोशल कल्चरली इट वुड मीन प्रॉपर हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, सब लोगों के पास प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज पहुंच सकें और एजुकेशन फैसिलिटीज पहुंच सकें। नेक्स्ट इज टाइम ओरिएंटेशन। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टाइम पर भी फोकस करती है। इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा कार्य कम से कम समय के अंदर करने में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस होता है। फिर आता है इनोवेटिवनेस। इनोवेटिवनेस में आता है डेवलपिंग न्यू टेक्निक्स, नई टेक्निक्स को डेवलप करना, इंप्रूविंग द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड मेथड्स टू अचीव डेवलपमेंटल गोल्स, ऐसे मेथड्स को इंप्रूव करना जिनके थ्रू हम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकें। फिर आता है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि जिम्मेदारी। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जिम्मेदार बने टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल। लोगों की जो डिमांड है, उनकी जो नीड्स है, उनके प्रति एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार बने। तो ये थे एलिमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम एक बार समझ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन है दैट फोकस्ड ऑन स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब अभी हम समझ चुके हैं कि जैसा है वैसा रहने दो। बट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज चेंज ओरिएंटेड। ये बदलाव पर फोकस करती है। अगर हमें किसी बदलाव की जरूरत है तो हमें वो बदलाव करने की जरूरत है। ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन हैज लेस एम्फेसिस ऑन प्लानिंग। प्लानिंग पे इसका थोड़ा कम फोकस है, वेयर एज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा फोकस है प्लानिंग पे, क्योंकि मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि प्लानिंग नहीं होगी तो कैसे हम गोल्स को अचीव कर सकेंगे। ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज रिजिड, वेयर एज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज फ्लेक्सिबल। ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन काफी कठोर है, इसमें चेंजेस लाना बहुत मुश्किल है। वहीं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन लचीला है, इसमें जो बदलाव है वो जल्दी लाए जा सकते हैं। नो टाइम ओरिएंटेशन। ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन टाइम पर फोकस नहीं करता था कि ज्यादा कार्य को कम से कम समय में कर सकें, और कहीं ना कहीं ये इसका एक माइनस पॉइंट भी था। ये एक क्रिटिसिज्म में भी हम डिस्कस करते थे कि ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन टाइम ओरिएंटेड नहीं था, व्हेयरएज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज टाइम ओरिएंटेड। फिर आता है फोकस ऑन प्रोवाइडिंग सर्विस टू द पीपल। ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन एम था दैट वाज टू प्रोवाइड सर्विस टू द पीपल, whereas एडमिनिस्ट्रेशन जो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फोकस है ऑन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस टू मीट द डिमांड्स ऑफ द पीपल। तो ये फोकस तो करता है सर्विस प्रोवाइड करने में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन विद एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, कि जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो एफिशिएंसी के साथ प्रोवाइड की जाए और वो इफेक्टिव भी हो। जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो असरदार भी होनी चाहिए, ये नहीं कि उसका कोई फायदा ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन इनोवेटिवनेस। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन फोकस करती थी इनोवेटिवनेस में, नई नई टेक्निक्स को इनोवेट किया जाए, नए नए मेथड्स को इनोवेट किया जाए ताकि लोगों तक सर्विसेज पहुंचाई जा सके, वेयरएज ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन का इतना फोकस नहीं था इनोवेटिवनेस में। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब आता है स्कोप ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया क्या है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप में सबसे पहले आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, बिकॉज रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड
to bring efficiency in the organization to achieve developmental goals. देखिए, रिफॉर्म्स की जरूरत हमें हर ऑर्गेनाइजेशन में पड़ती है और रिफॉर्म्स करने से क्या होता है, एफिशिएंसी आती है ऑर्गेनाइजेशन में। और एफिशिएंसी आने से क्या होगा, एफिशिएंसी आने से ये होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज जो होंगी या कार्य जो होगा वो हम कम समय में कर पाएंगे और आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट इसमें आता है यूज ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स, जो नई एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स हैं, उनको यूज करें ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा कार्य हो सके। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक कल्चरल स्ट्रक्चर। देखिए, सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट जो है वो मेन एम है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उस पे तो फोकस है ही, वो तो मेन एरिया है ही डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का। साथ ही साथ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप में आता है कि कैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन का इम्प्रूवमेंट करते हैं बाय रिप्लेसिंग ओल्ड टेक्निक्स विद द न्यू वंस। नेक्स्ट इन द स्कोप ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज पब्लिक कॉन्टैक्ट। पब्लिक कॉन्टैक्ट पे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करती है, क्योंकि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को पता होना चाहिए कि उनके द्वारा जो डेवलपमेंटल प्लान्स बनाए जा रहे हैं क्या वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, और वो तभी पता चल पाएगा अगर उनका पब्लिक कॉन्टैक्ट होगा। अगर पब्लिक कॉन्टैक्ट होगा ही नहीं तो उससे क्या होगा, उससे फेलियर आता है, एंड विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द डेवलपमेंटल प्लान्स। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पे भी एम्फेसाइज करती है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि मोटिवेटेड पर्सनल एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, तो ये ट्रेनिंग पर भी फोकस करती है। पब्लिक ऑफिशियल्स को ट्रेन किया जाए, उनमें स्किल्स का डेवलपमेंट किया जाए, उनका कम्युनिकेशन इंप्रूव किया जाए ताकि वो एफिशिएंटली वर्क कर सकें और लोगों तक सर्विसेज पहुंचा सकें। तो ये था स्कोप ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।